गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 सितंबर। आज जन्माष्टमी भी है। और चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का एडिटोरियल। लेकिन उससे पहले कल जो हमने वर्ड किए थे उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। आपको इन सारे वर्ड के सिनोनिम बताने हैं। ऑप्शन देखिए और चूज़ कीजिए। दरअसल मतलब क्या था? संघर्ष। तो एग्रीमेंट तो हो नहीं सकता, हारमोनी हो नहीं सकता, एकॉर्ड भी नहीं हो सकता। तो ये क्लैश। क्लैश मतलब संघर्ष। दरअसल मतलब भी संघर्ष। नेक्स्ट चलते हैं एल्यूजिव। एल्यूजिव मतलब जो हाथ में ना आए, तो स्लिपरी बोल सकते हैं उसको हम। ठीक है ना? ऑनेस्ट नहीं, कन्फ्रंटिंग नहीं, डेफिनेट नहीं। नेक्स्ट इसका बताइए, सोचिए। ये जो मेरा वर्ड है थॉट, इसका मीनिंग होता है ख़राब करना, र्यून कर देना। तो इनकरेज का मतलब तो ख़राब करना होता है नहीं है। डायगनल का मतलब भी क्या होता है? डायगनल मतलब अबेट। अबेट का मतलब तो नहीं होता है। देखिए, थॉट का मीनिंग एक तो ख़राब करना होता है और एक मीनिंग होता है डायगनल। इसलिए यहाँ दोनों वर्ड दिया गया है ताकि आप दोनों मीनिंग जान पाओ। मेस भी होता है और एक डायगनल भी मीनिंग होता है, यानी कि ट्रांसवर्सल, तिरछा जिसको बोलते हैं, तिरछा। ठीक है ना? तो थॉट का मीनिंग ये भी होता है। चलते हैं आज के हम एडिटोरियल पे। ट्रूथ इजंट एन एनिमी, मतलब इज़ नॉट एन एनिमी। सच्चाई जो है वो एक दुश्मन नहीं है हमारा। ठीक है? अब ए का प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे ए, और इसीलिए यहाँ पे एन आया है। ए ई आई ओ यू, ऊ, है ना? जब ऐसा शब्द का प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसके आगे आर्टिकल एन लगाते हैं। FIR against Editors Guild should be withdrawn. Such actions by Manipur CM पुलिस won't help end violence। कहता है कि जो भी FIR किए गए हैं एडिटर्स गिल्ड के अगेंस्ट में, गिल्ड मतलब एसोसिएशन, एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ जो भी FIR किए गए हैं उनको वापस लेना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। और ऐसे एक्शंस मणिपुर CM के द्वारा जो लिए जा रहे हैं या पुलिस के द्वारा जो लिए जा रहे हैं, ये कभी भी वायलेंस को ख़त्म करने में हेल्प नहीं करेगा। वॉन्ट हेल्प इन वायलेंस। ठीक है? तो चलते हैं पैराग्राफ पे। अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट फीडिंग द साइकिल ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड वायलेंस इन मणिपुर अर्ली में हैज़ बीन सिलोड इंफॉर्मेशन फ्लोज। क्या मतलब है समझिए पहले। एक सिग्निफिकेंट है मतलब इम्पोर्टेंट, एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फीड कर रहा था, मतलब बढ़ावा दे रहा था। द साइकिल ऑफ डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास, अविश्वास और हिंसा को, वायलेंस को। मणिपुर में अर्ली मई में, मई के शुरुआती दिनों में एक ऐसा एलिमेंट जो अविश्वास और वायलेंस को बढ़ावा दे रहा था, उसके इन्फॉर्मेशन फ्लोज को सिलोड कर दिया गया है, मतलब शांत कर दिया गया है, अर्थात उसको रोक दिया गया है। ठीक है? कम्युनिटीज़ हैव टेंडेड टू गेट डिवाइडेड इनटू सेपरेट इको चेम्बर्स। कम्युनिटीज़ जो है, मीडिया कम्युनिटी की बात हो रही है, मीडिया कम्युनिटीज़ जो है वो क्या है कि वो डिवाइड हो चुकी हैं। बहुत सारे मीडिया क्या हैं, एक तरफ सपोर्टिव है, एक तरफ नहीं है, यानी कि मीडिया के अंदर ही दो हिस्सों में टूट चुका है। लेकिन हर एक क्या है, संवेदनशील है, वल्नरेबल है। किस चीज़ के लिए? फेक न्यूज़ के लिए और डिसइंफॉर्मेशन के लिए। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ में वो क्या है, संवेदनशील है हर एक ग्रुप। इट इज़ अगेंस्ट दिस backdrop that an editors guild of
India fact-finding team has documented how competing and diametrically opposite narratives were spun out of the two sides. स्पन आउट मतलब नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म ना होने वाला, ठीक है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एडिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहता है कि देखिए इट इज़ अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड, यह उस बैकग्राउंड के अगेंस्ट में है जो कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने डॉक्यूमेंट किया है कि कैसे competing and dramatically opposite narratives were spun out by the two sides, कैसे दोनों साइड्स के द्वारा है ना competing और opposite narrative बनाए गए हैं, ठीक है। If the FIR against the team is strange and disquieting, even stranger is how CM Biren Singh held a presser to publicize the police action and personally decree the EGI's report. EGI का मतलब हो गया एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाज रिपोर्ट, ठीक है। कहता है कि अगर टीम के खिलाफ एफआईआर जो किया गया वो स्ट्रेंज एंड डिस्क्यूटिंग है, मतलब अजीब और परेशान करने वाला है, तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज ये चीज़ है कि कैसे सीएम बीरेन सिंह ने एक हेल्ड अ प्रेशर यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया ताकि वो पुलिस के एक्शन का क्या कर सके, प्रचार कर सके और पर्सनली डिक्री द EGI's रिपोर्ट, मतलब उसका निंदा कर सके। डिक्री मतलब निंदा करना, कंडेम करना। तो जो EGI ने रिपोर्ट दिया था उसकी निंदा करने के लिए अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और पुलिस के एक्शन को प्रचार करने के लिए अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो ये तो और अजीब है, ठीक है ना। एट अ टाइम व्हेन हिज गवर्नमेंट हैज़ सो मच टू आंसर फॉर, एक ऐसे समय में जब सरकार के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंसिव फेल्यूर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो इस पे आपको जवाब देने के लिए बहुत कुछ है। द मैसेज इट इज़ सेंडिंग इज़ दैट इट वॉन्ट टेक काइंडली टू बीइंग क्वेश्चनड। और ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो एक संदेश ऐसा दे रही है कि उससे जो सवाल किए जा रहे हैं ना वो अच्छा नहीं है। इट काइंडली टू बीइंग क्वेश्चन, इट वॉन्ट टेक काइंडली, यानी कि उससे सवाल करना वो काइंड बात नहीं है और वो उसको ऐसे मतलब कि काइंडली नहीं लेगा, वो ये कहने का मतलब है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। टू बी क्लियर, नो रिपोर्ट इज़ एबव क्रिटिसिज्म, यह स्पष्ट है कि कोई भी रिपोर्ट जो है ना आलोचना के ऊपर तो नहीं है, ठीक है। और डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, कोई भी रिपोर्ट जो होगा या तो आलोचना के नीचे ही रहेगा या जो चीज़ प्रैक्टिकल है सो, और जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वाली चीज़ हमेशा नीचे ही रहेगी। बट अ सीएम पर, ये जो हमारा शब्द है ना इसको लिख लेते हैं, रेम्पोटेरिली, इसका मतलब क्या होता है? रेम्पोटेरिली का मतलब होता है कि आप उस पर क्या कर रहे हो, जोड़ दे रहे हो, है ना, इम्पोज कर रहे हो, उस पर आरोप लगा रहे हो। बट अ CM रेम्पोटेरिली ब्रांडिंग सम जर्नलिस्ट एज एंटी नेशनल एंड एंटी इस्टेब्लिशमेंट डज द अपोजिट ऑफ फैसिलिटेटिंग बेटर रिपोर्टेज। कहने का मतलब ये कहता है कि लेकिन एक CM जो बार बार ये ब्रांड कर रहा है कि कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो क्या है, एंटी नेशनल है, देश विरोधी हैं, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ है। इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर शब्द किया गया है जो गवर्नमेंट है उसके लिए, तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और एंटी नेशनल है। ये जो चीज़ है ये बिल्कुल अपोजिट है उस चीज़ के कि आपको तो फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि बेटर रिपोर्टिंग की जा सके।
लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उसी को बदनाम कर रहे हो, जर्नलिस्ट को ही बदनाम कर रहे हो कि ये एंटी नेशनल है, अगर ये मेरे खिलाफ में रिपोर्ट दिखा रहा है तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ है वो, तो ये तो सही नहीं है। पुलिस एक्शन ऑफ दिस काइंड इज इंटेंडेड टू इंटिमिडेट मतलब होता है धमकाना। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके के जो पुलिस एक्शन है, इसका उद्देश्य बस यही है कि आप इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल रिपोर्टिंग को आप क्या करो, धमका रहे हो, ताकि कोई ना स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग ना करे, और जहाँ पे नाजुक स्थिति है उसकी रिपोर्टिंग भी ना की जाए। आफ्टर ऑल देयर इज़ अ फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टेट प्लेइंग बोथ जज एंड ज्यूरी। कहता है कि ये ना फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है स्टेट में, वो वैसे स्टेट में जो कि खुद ही जज भी है और खुद ही ज्यूरी भी है। तो ये एक चीज़ समस्या वहाँ है। No Manipuri has found a place in the Supreme Court appointed committee to assist in ensuring the basic need of strife-hit Manipuris। strife-hit का मतलब क्या होता है? संघर्ष प्रभावित, ऐसा स्टेट जहाँ पे संघर्ष बहुत हो रहा है, संघर्ष से जो प्रभावित स्टेट है, ठीक है ना। तो कहता है कि कोई भी मणिपुरी को उस कमेटी में जगह नहीं मिला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, ताकि मणिपुर जो कि एक संघर्ष प्रभावित मणिपुर है, वहाँ पे बेसिक नीड्स लोगों को मिल सके, ठीक है ना। उसमें उसके कमेटी में कोई भी मणिपुरी नहीं है, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पार्टीशनशिप, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पक्षपात ना हो सकता है जो मणिपुरी को हम रखेंगे तो वो जो दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हो रहा है वो किसी एक का सपोर्टर हो सकता है ना, इसीलिए किसी को नहीं रखा गया है। द स्टेट गवर्नमेंट itself हैज़ आस्क्ड ऑफिशियल टू क्विट सोशल मीडिया ग्रुप्स amid reports of bureaucracy and police being split on ethnic lines। कहता है कि देखिए, हो सकता है ऐसी बातें हवा में चल रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं या फिर जो पुलिस हैं वो जाति में बटे हुए हैं, एथनिक लाइंस में बटे हुए हैं, इसीलिए इन लोगों को कहा गया है कि आप अपना सोशल मीडिया ग्रुप्स को बंद कर देंगे अभी, है ना। उनसे कहा गया है कि आप बंद करेंगे, ताकि अगर आप कोई चीज़ पोस्ट करते हो तो ये खिलाफ में ना चला जाए, है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ में ना चला जाए। डिफ़िकल्ट ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ नीडेड टू मूव बियॉन्ड सच डिसयूनियन। ये जो डिसयूनियन हो गया है, लोग एक नहीं हैं, इसमें अगर हमें एक विश्वास बनाना है, एक बहुत मुश्किल विश्वास बनाना है, क्योंकि ये बनाना आसान नहीं है, तो हमें इन सब डिसयूनियन से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिटर ट्रस्ट मस्ट बी एयर्ड एंड नेगोशिएटेड। जो कड़वी सच्चाइयाँ हैं उनको प्रसारित किया जाना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, नेगोशिएट मतलब बात करनी चाहिए। फुल लिफ्टिंग ऑफ द कम्युनिकेशन ब्लॉकेड एंड फुल एक्सेस टू मीडिया फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू। आपको पूरी तरीके से जो कम्युनिकेशन आपने बंद कर रखा है उसको हटाना चाहिए, और बाहर की मीडिया को यहाँ पहुँचने में हेल्प करनी चाहिए, ठीक है ना। ये करना बहुत ज़रूरी है, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू। सिंघ्स गवर्नमेंट शुड बिगिन कोर्स करेक्शन बाय वर्किंग टू विड्रॉ द FIR अगेंस्ट EGI's मेंबर। और सिंह यानी कि जो यहाँ के CM है ना, N बीरेन सिंह, उनकी सरकार को एक नया करेक्शन करना चाहिए इस चीज़ में कि जो भी FIR किए गए हैं एडिटर्स गिल्ड मेंबर्स के खिलाफ, उनको वापस लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आप मीडिया को बंद करके आप कोई चीज़ नहीं हासिल कर लोगे,
आपको सब कुछ करना है तो आप मीडिया आपका साथी ही है। आपको शांति बहाल करनी है तो मीडिया के साथ आपको लेके चलना पड़ेगा, और उनको एंटी नेशनल और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है। पार्टीशनशिप का मीनिंग लिख लीजिए, पक्षपात। ठीक है, चलते हैं अब आगे, थोड़ा देखते हैं। ये है हमारी मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया यूकेई। तो इनका नाम ध्यान रखिए, हिंदी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। गवर्नर हैं ऐसे स्टेट की जो कि बहुत अभी फेमस चल रहा है। ये है हमारे एन बीरेन सिंह, मणिपुर के सीएम। ठीक है, देखिए जरा सा कि मणिपुर कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है इसकी पोजीशन। नागालैंड के बिल्कुल नीचे और मिज़ोरम के ऊपर। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो ये 3 साइड से 3 स्टेट से घिरा है। एक तो नागालैंड से है, एक मिज़ोरम से है और एक असम से है। ठीक है ना, और तो कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, तो ये हमें मालूम चला कि मणिपुर कहाँ है, नागालैंड के जस्ट नीचे। मणिपुर का कैपिटल क्या है, इम्फाल। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद।